परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिलके चरण
सुनहरी सखी मेरे प्यारे राधा स्वामी मोहे प्यार से गोद बिठाए रहेरी सुनहरी सखी मैं तो नीच अधम नाकारा निहर से मोहे अपनाए रहेरी सुनहरी सखी सत्संग में मोहे खेच लगाया भक्ति रीति से आए रहेरी सुनहरी सखी बल अपना दे सेव कराई
शब्द भेद दे जुगत बताई, घट में सुरत चढ़ाए रहेरी सुनरी सखी। क्यों कर करूं शुक्राना उनका, रोम रोम गुण गाए रहेरी मेरे, रोम रोम गुण गाए रहेरी सुनरी सखी। चरण ओट दे जीव बचावे, काल और करम लजाए रहेरी सुनरी सखी। जो कोई चरण शरण में आए, सबका काज बनाए रहेरी सुनरी सखी। जीवन बल क्या करे बेचारा, अपनी दया से निभाए रहेरी सुनरी सखी। परम गुरु समरथ राधा स्वामी, सब पर मिहर कराए रहेरी आज, सब पर मिहर कराए रहेरी सुनरी सखी। मेरे प्यारे राधा स्वामी, मोहे प्यार से गोद बिठाए रहेरी सुनरी सखी। सुबह 7:30 बजे मौजा मगुर में गए। यह मकाम मैसूर से अंदाजन 40 मील के फासले पर है। पक्की सड़क है, लेकिन निहायत शिकस्ता, यानी बहुत टूटी फूटी। रास्ते में 6 नाले पड़ते हैं। कल रात जोर से बारिश हुई। 3 नालों के पुश्ते यानी बंधे बह गए। एक नाले में मोटर फंस गई। करीबन निस्फ घंटा यानी लगभग आधा घंटा की कशमकश यानी संघर्ष के बाद मोटर निकली। मौजा में पहुंचकर गवर्नमेंट का सीरीकल्चर फार्म देखा। डिप्टी डायरेक्टर साहब व सुपरिंटेंडेंट साहब ने हर चीज तफसील में दिखलाई। अंडे, कीड़े, कुकून के टोकरे भरे थे। गांव में जाकर शहतूत के बाग व खेत देखे। कहते हैं कि रियासत का 60% रेशम जिला मैसूर ही में तैयार होता है। खुर्दबीन से बीमार कीड़ों के मुआयना का तरीका देखा। एक जमींदार के घर जाकर मैसूर के देहात की जिंदगी के मुतल्लिक बातें दरियाफ्त की। उस घर में कुल 7 आदमी रहते हैं। घर पुख्ता यानी पक्का बना है
और खूब साफ है। दहलीज के अंदर दाखिल होने पर सहन है, जिसके 3 तरफ वसीय यानी विस्तृत व पुख्ता दालान है। एक दालान में मवेशी बनते हैं, 2 में कीड़े पालने के लिए इंतजाम है। मालिक मकान ने बतलाया कि उसके पास कुल 23 एकड़ अराजी यानी भूमि है, जिसमें से 10 एकड़ शहतूत का बाग है। साल गुज़िश्ता में शहतूत के पत्तों और रेशम के कीड़ों की फरोख्त यानी विक्रय से 800 रुपए की आमदनी हुई। 13 एकड़ काश्त में सिर्फ 200 रुपए की आमदनी हुई। इलाका बारानी है, यानी क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। फसलें खराब हो गई। मालिक मकान के यहाँ 4 बैल, 2 भैंसे और 2 गाय हैं, मगर सिर्फ 4 सेर योमिया यानी प्रतिदिन दूध बरामद अर्थात प्राप्त होता है। जानवरों की नस्ल कमजोर है। दूध 2 आना सेर बिकता है। 800 रुपया के करीब कर्जा है। गुजारा मुश्किल से होता है। अगर रेशम के कीड़े पालने का काम न हो तो जल्द नौबत फाका कशी यानी भुखमरी की आ जावे। वाकई मैसूर गवर्नमेंट ने रेशम की काश्त को तरक्की देकर अपनी रियाया की बड़ी मदद की है। मालूम हुआ कि इस इलाका में टीपू सुल्तान के जमाने से रेशम की काश्त जारी है। रियासत के अहलकार यानी कर्मचारी अपने काम में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए काम तरक्की पर है। साल गुज़िश्ता यानी बीते साल में कुल रियासत में 1 करोड़ रुपए का रेशम तैयार हुआ। 2:30 बजे लौटकर घर आए। क्रमशः रा ध स्व आ मी